नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही ख़ास जानकारी के बारे में, यानी कि दाँत खाज खुजली से अगर कोई भी परेशान है तो ये बहुत ही दुश्वारी भरी परेशानी होती है, यानी कि लोग इससे रियली बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तो शर्मिंदगी भी होती है। आइए जानते हैं कि दाँत खाज खुजली होता क्या है और कैसे होता है, इसके कारण क्या होते हैं। इसके बाद इसका उपचार जानेंगे, वो भी आसान सा घरेलू उपचार। जी हाँ, दाँत का उपचार उसके स्तर के अनुसार होता है, यानी कि अगर वो प्रथम चरण में है तो उसके लिए कुछ सामान्य उपाय हैं, और अगर वो अपनी जिद पकड़ चुका है तो उसके लिए कुछ अन्य घरेलू आयुर्वेदिक उपचार होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये होता कैसे है। जी हाँ, दाँत खाज खुजली एक तो हमारे खाने पीने में गड़बड़ी हो, लेकिन उससे ज़्यादा भीगे हुए रहने की वजह से, यानी कि ये जो मौसम की बरसात होती है, अभी ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है दाँत खाज खुजली होने का, क्योंकि गीले कपड़े हम बहुत ज़्यादा समय तक पहने हुए रह जाते हैं और बाहर में पोल्यूशन इतना है, दोनों मिक्स होकर के हमारी स्किन पर जो इरिटेशन होती है, उससे जो जीवाणु पैदा होते हैं उनकी बदौलत ये हमें मिल जाता है, यानी कि हो जाता है हमें दाँत खाज खुजली। अब जानते हैं कि इसका घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं आसान से होममेड रेमेडीज़ के द्वारा। नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपने खाने पीने को सुधार लीजिए, यानी कि ब्लड आपका हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। ब्लड को साफ़ करने के लिए, प्योरीफाइड करने के लिए आप इस मौसम में नीम की 1-2 पत्तियां खा सकते हैं सुबह सुबह, जो सबसे सॉफ्ट होती हैं पत्तियां वो खानी है, या फिर आप गिलोय पी सकते हैं, यानी कि या चिरायता पी सकते हैं जिससे कि ब्लड साफ़ होता है, या फिर मेडिकल से भी आप दवाएं ले सकते हैं जो ब्लड प्योरीफायर होते हैं। इसके अलावा अब जानते हैं होममेड रेमेडीज़ के बारे में, जिनके सहारे आप दाँत खाज खुजली की समस्या को दूर कर पाएंगे। इसके लिए आपको लेना है अपने आसपास से मदार का दूध। जी हाँ, मदार का दूध और नीम का तेल आपको चाहिए होगा। नीम का तेल आपको ले लेना है, उस तेल को आपको 2 चम्मच लेना है और उसमें 1 चम्मच मदार का दूध मिला देना है। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब आप मिक्स करेंगे तो दूध फट सा जाएगा। लेकिन अब क्या करना है कि जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए तो अपने दाँत वाली जगह को, खाज वाली जगह को आपको सबसे पहले क्लीन कर लेना है डिटॉल से। क्लीन करने के बाद इस पर ये आपको मलहम के रूप में लगाना है, यानी कि दूध का और ऑयल का मिश्रण आपको लगाना है उस पर। ऐसा करने से आपका दाँत खाज खुजली अपने आप ठीक होने लगेगा। जी हाँ, आप पहले लगातार लगाइए 1 सप्ताह तक, इसके बाद 3 दिन के गैप पर, 2 दिन के गैप पर लगाते रहिए। आपके दाँत खाज खुजली की समस्या तुरंत गायब हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब जानते हैं कि प्रथम चरण में अगर किसी का हो दाँत खाज खुजली तो क्या करें। समुद्री जल में स्नान। जी हाँ, अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो आप रोजाना किसी भी समय समुद्र जाकर के स्नान कर सकते हैं, जो कि आपकी मदद करेगा चर्म रोग को दूर करने में, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है जिससे चर्म रोग से निजात मिल जाती है। अगर समुद्र नहीं है तो नमक कम करें। जी हाँ, जहाँ नमक के पानी से स्नान करना इसका उपाय है, तो अधिक नमक का सेवन दाद होने का कारण भी हो सकता है। इसीलिए अधिक नमक का सेवन कम कर दें, और अगर हो सके तो थोड़े समय के लिए नमक का प्रयोग बंद ही कर दें। ऐसा करने से आप चर्म रोग जैसे भयंकर रोग से बच सकते हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियों का प्रयोग करें। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नीम के लाभों और इसके इलाजों से उपयोग के बारे में और इलाजों के उपयोग के बारे में नहीं जानता होगा। इसका कण कण मानव शरीर के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। इसी तरह नीम की पत्तियां दाँत के उपचार में भी उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसके प्रयोग के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उसे रोजाना नहाने से दाँत से आराम मिल जाता है। जी हाँ, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें। खट्टी चीज़ों का सेवन कम कर दें जब खास करके आपको दाद हो जाए तो, और पानी से बचाएं। अगर दाँत गीला हो चुका है तो इस बात का ध्यान रखें कि उस पर पानी बिल्कुल भी ना लगे। जिद्दी चर्म रोगों के लिए भी आयुर्वेदिक उपचार हैं, जैसे कि अनार के पत्तों को पीसकर दाँत पर लगाइए, इससे अवश्य ही आपको तुरंत लाभ मिलेगा। नींबू का खाने में भी सेवन करें ताकि आपका ब्लड क्लीन रहे, साफ रहे, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी बदौलत। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए दाँत खाज खुजली से निजात दिलाने के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।